हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में। और मेरा नाम है रजत। मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 3। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, और अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उन दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कीजिए, फिर आप इस पार्ट पर आइएगा। जैसा कि आपको पता है, मैं इस टाइम यूपी SSC PET एग्जाम को टारगेट करके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोज आपके लिए ला रहा हूं। जैसे कि मैंने मैथ्स में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सिखा दिया है, फ्रैक्शन, होल नंबर, डेसिमल ये आपको सिखा दिया है। इन सभी के वीडियोज आपको यूपी SSC PET की मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो बस आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। बाकी का आप बस एग्जाम में देखिएगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं उसी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। ऐसे ही सेम मैंने बना रखी है रीजनिंग की प्लेलिस्ट, जो कि है यूपी SSC PET के लिए, और इसमें मैंने क्लॉक और कैलेंडर चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रखा है। मतलब अगर आपने उन टॉपिक को मेरे वीडियो से कर लिया तो आप यकीन मानिए, अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का, और कैलेंडर और क्लॉक के जो टॉपिक्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जैक्टली उन्हीं वीडियोस से आ रहे हैं। तो वो यूपी SSC PET एग्जाम के लिए तो बिल्कुल रामबाण वीडियो हैं। बस आप क्या कीजिए, यूपी SSC PET की जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी है उसको एक बार पूरा देख लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है उससे बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी जो मेहनत है वो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और मुझे उम्मीद है आपने बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। साकेत ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो एक चुनाव हुआ, मान लेते हैं उसमें कुल 100 वोटर ने क्या की होगी, वोटिंग की होगी। क्योंकि परसेंटेज में जो हम होल मानते हैं वो पूरी संख्या 100 मानते हैं, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालने पे वही संख्या आ जाती है। और क्या कह रहा है कि भाई इसमें जो 20% वोट है वो अवैध घोषित हो गए। तो 100 का 20% कितना होगा, वो होगा 20, यानी कि 20% वोटिंग मानी ही नहीं गई, उसको रद्द कर दिया गया। तो एग्जैक्टली जो वैध वोट हो गए वो कितने हो गए, 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो यानी कि 80 वोट को, या कह लीजिए 80% वोटिंग को वैध माना गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि साकेत ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। तो अगर हम यहाँ बात करें साकेत की, तो साकेत ने ये जो वैध मत हैं इसका 40% वोट प्राप्त किया। तो 80 का 40% निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, 80 × 40/100, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 32। यानी कह सकते हैं कि 80 में से 32 वोट साकेत को मिले, और साकेत जो है वो 1600 मतों से हार गया। तो जो साकेत का अपोनेंट होगा उसको कितने वोट मिले होंगे। अगर 32 वोट साकेत को मिले तो 32 को जब हम इसमें से घटा देंगे तो उतने वोट उसके अपोनेंट को मिले होंगे। तो उसको मिले होंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4। इसका मतलब 48 वोट जो हैं वो उसके अपोनेंट को मिले होंगे। आ रही बात समझ में। अब कह रहा है कि जो साकेत 1600 मतों से हार गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साकेत जो है अपने अपोनेंट से 1600 वोट कम मिले उसको। साकेत को अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से 1600 वोट कम मिले, तभी तो हार गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 1600। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 48 में से पहले 32 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 6 और 1, यानी कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा, 16 का। कितना डिफरेंस आ रहा, 16 का। और इसी 16 की वैल्यू ही तो दे रखी है 1600, इसी 16 की वैल्यू तो दे रखी है आपको 1600। तो 16 की अगर वैल्यू हमारे पास 1600 है, 16 की वैल्यू अगर हमारे पास 1600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1600/16।
और हमसे क्या पूछा गया है भाई, ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, यानी कि 100 मतदाताओं ने अपना प्रयोग किया। तो अगर एक की वैल्यू इतनी आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100 की वैल्यू आएगी इंटू 100 कर देंगे। तो 16 एकम 16, 100 और ये हो जाएगा हमारा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10,000। कितनी हो जाएगी, 10,000। इसका मतलब ये है कि 10,000 वोटर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 10,000 वोटर्स ने वोटिंग में क्या किया, हिस्सा लिया। उम्मीद है आपको इस तरीके से क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये कुछ भी पूछ देता कि बताइए साकेत को कुल कितने वोट मिले, तो अगर एक की वैल्यू है कितनी, 100 निकली यहाँ से, अगर एक की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, 100 आएगी। 16 एकम 16, 1600। तो 32 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3200। यानी कि साकेत को 3200 वोट मिले। 10,000 वोट पड़े टोटल, 20% अवैध हो गए, यानी कि 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 2,000। यानी कि वैध वोट कितना रह गया, वैध वोट रह गया यहाँ पर 8,000। यानी अब इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछते हैं आप हमेशा निकाल पाएंगे, क्योंकि 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200। ऐसे अगर पूछे बताइए अपोनेंट ने कितने वोट लिए, तो भाई एक की वैल्यू 100 आई, तो 48 की वैल्यू कितनी आएगी, 4800 आएगी। ऐसे अगर पूछते कि बताइए वैध मत कितने पड़े, तो एक की वैल्यू अगर 100 आई तो 80 की वैल्यू कितनी आएगी, 8,000 आएगी। कुछ भी क्वेश्चन पूछते आप आराम से इसको कर पाएंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 250 का x% अगर 50 है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लगा पाएंगे। मैं आपको फिर से सिखा देता हूं। तो यहाँ पे 250 का x%, तो क्या आप 250 का x% निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, 250 इंटू x अपॉन 100। सही है, बिल्कुल। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 50, यानी कि 50। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 50। कितना आ गया, 50। हमें चाहिए x की वैल्यू। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से भी सीख रहे हैं तो आपको ये ना लगे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसे मैं बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ कैलकुलेशन को और फिर ऊपर लेवल तक जाता हूँ। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा x के साथ जो 5 है वो है मल्टीप्लाई में और 2 जो है वो डिवाइड में। तो जब ये वैल्यूज उधर जाएंगी इक्वल के तो अपोजिट हो जाएंगी, यानी कि 2 जो है यहाँ डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 5 जो है मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 इंटू 2 और अपॉन 5। 5 एकम 5, 5 ढाई 50, यानी कि कितना आ जाएगा 20। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 20। यानी कि हम कह सकते हैं कि 250 का 20% अगर हम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50। वो हो जाएगा 50। आ रही बात समझ में? उम्मीद है आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है इस एग्जाम में। क्वेश्चन देखिएगा, यदि b की आय a की आय से 20% अधिक है, यदि b की आय a की आय से 20% अधिक है और c की आय b की आय से 40% अधिक है, यदि c की आय 16,800 है तो a और b की आय ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। पहले उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे कि मान लेते हैं अगर क्वेश्चन बोल दे कि एक पर्सन B है और एक पर्सन A है, तो पर्सन B की आय A की आय से 20% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 20% अधिक है, ना कि 20% है। दोनों में फर्क है। देखिएगा, अगर हम कह दें कि सपोज A पर्सन की आय 100 रुपये है, ठीक है, और B पर्सन की आय जो है वो 20% अधिक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी आय का पहले 20% निकालेंगे। तो 100 का 20% कितना होगा, वो हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20। अब क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे। तो जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 120।
कितना हो जाएगा 120। यानी अगर ए की आय 100 रुपये है तो 20% बढ़ाने के बाद बी की आय 120 रुपये हो जाएगी। आ रही बात समझ में? आ रही है? इसको थोड़ा सा हम और डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अगर किसी की आय 20% अधिक है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बी की आय है वो ए की आय का सीधा सीधा 120% है। कितना है? 120%, क्योंकि यहां पर कितनी आय है? 100%। 20% जोड़ देंगे तो 100% में 20% जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 120%। तो हम सीधा सीधा अगर हम 100 का 120% निकाल दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? सीधा हमारे पास 120 आ जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो पहले 20% निकालें और फिर उसमें जोड़ दें तो भी ठीक है, या सीधा सीधा आप 120% निकाल दें। उम्मीद है आपको ये जो तरीका है ये समझ में आया होगा। आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था कि बी की आय जो है ए की आय का 20% अधिक है, तो हमने ए की आय 100 मान ली तो बी की आय 120 हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जो सी की आय है, तो यहाँ पे कैंडिडेट सी मान लेते हैं। जो सी की आय है वो बी की आय से 40% अधिक है। बी की आय से 40% अधिक है, तो या तो हम पहले बी का 40% निकालें तो वो हो जाएगा 120 इंटू 40 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48। ये कितना हो जाएगा? 48। और इतनी अधिक है ना, तो फिर क्या करेंगे? 120 में 48 को जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 168। यानी कि सी की आय कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 168 रुपये। कितनी हो जाएगी? 168 रुपये। या तो आप ऐसे कर लीजिए, पहले 40% निकालिए फिर जोड़ दीजिए, या आप सीधा सीधा 40% बढ़ रहा है, इनिशियल को कितना मानते हैं? 100%। तो हम अगर 140%, 100 प्लस 40 जोड़ दीजिए, तो अगर हम सीधा 140% निकाल दें 120 का, ध्यान से देखिएगा, सीधा हम 120 का क्या कर दे रहे हैं? 120 का हम 140% निकाल दें, है ना, तो फिर हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। काटी 0 से 0, ये कितना आ जाएगा? 12 इंटू 14, ये कितना आएगा? 14 दूनी 28 और 14 एकम 14 2 16। देखिए फिर भी कितना आ गया? 168 आ गया। तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आपको तरीका दोनों ही पता होने चाहिए। बस मेरा ये मानना है कि तरीका आपको दोनों ही मालूम होने चाहिए। चलिए, हमने मान लिया कि भाई ए की आय अगर 100 थी तो बी की कितनी हो जाएगी? 120, और सी की कितनी हो जाएगी? 168। और यहीं पे हमें सी की आय दे रखी है, यानी कि 168 की वैल्यू हमें दे रखी है। 168 की वैल्यू कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 16800। ठीक है। और हमें ए की आय पता करनी है, यानी कि 100 की वैल्यू पता करनी है। अगर 168 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो होगी 16800 अपॉन 168। ये हमारे पास एक की वैल्यू होगी, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 बराबर कितना होगा? 16800 अपॉन 168 इंटू क्या कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व कीजिए, 1 ये आएगा 100, तो कितना हो गया? 10,000। कितना आ गया? 10,000 रुपये। यानी कि ए की आय कितनी रही? 10,000 रुपये। बहुत आसान है, आप देख रहे हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। ऐसे हमें बी की आय भी निकालनी है, तो बी की आय हमारे पास कितनी निकली? वो निकली 120। यानी कि अगर 168 की वैल्यू इतनी है तो 120 की वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू हमारे पास आई है 168 अपॉन 168। तो 120 की वैल्यू कितनी होगी? वो 120 की वैल्यू होगी 168 बटे 168। तो एक की वैल्यू होगी, इंटू कर देंगे 120। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा हमारे पास? 100, और ये हमारे पास आ जाएगा ₹12,000। ₹12,000। यानी कि बी की आय कितनी होगी? बी की आय होगी 12,000 रुपये। उम्मीद है आपको ये जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चन को डील करना है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखने को जरूर मिल सकता है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा एक और मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे। तो प्लीज अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं इसको लगा के दिखाता हूं, देखिएगा। यदि बी की आय ए की आय से 20% कम है और सी की आय बी की आय से 30% कम है, यानी कि इस बार मैंने कम वाला किया है, ठीक है, परसेंटेज में कमी आ रही है। यदि बी की आय
24,000 रुपये है। ध्यान दीजिएगा बी की आय, तो ए और सी की आय पता कीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लिखता हूँ ए, फिर लिख देता हूँ बी और यहाँ लिख देता हूँ सी। ठीक है, बी की आय ए की आय से 20% कम है। तो अगर हम ए की आय को 100 मान लें तो बी की आय ए की आय से 20% कम है। तो या तो हम पहले इसका 20% निकालें जो कि होगा 20 और फिर इसमें से घटा दें तो कितना आएगा 80। तो या तो आप ऐसे निकाल लीजिए या ध्यान से देखिएगा बी की आय ए की आय से 20% कम है, 20% कम है। यानी कि अगर 100% कुल आय माने तो वो कितनी होगी, केवल 80%। कितनी होगी 80%। यानी कि डायरेक्टली अगर हम इस ए की आय का 80% निकाल दें तो भी हमारा आंसर 80 ही आएगा। ऐसे ही अगले आगे देखिएगा, सी की आय बी की आय से 30% कम है। तो सी की आय बी की आय से 30% कम है। तो 30% कम है, इसका मतलब कितने परसेंट होगी, 70%, क्योंकि कुल होती है 100, 30% कम है यानी कि 70%। तो हम बी की आय का अगर 70% सीधा निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो पहले आप इसका 30% निकालिए, फिर उसमें से घटा दीजिए 80 में से। तो मैं सीधा कर लेता हूँ 80 का कितना 70%, कितना होगा, इतना हो जाएगा, 0 0 गया, कितना आ गया 8 7 56। यानी कि सी की आय हमारे पास कितनी आ गई, सी की आय हमारे पास आ गई 56 रुपये। यानी कि अगर ए की आय 100 है तो बी की आय 80 होगी और सी की आय 56 होगी। आगे क्वेश्चन दिया कि भाई बी की आय जो है वो 24,000 है। यानी कि ये भाई 80 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना 24,000। तो अगर 80 की वैल्यू आपके पास 24,000 है, ठीक है, सही लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको ए की वैल्यू पता करनी है। भाई ए की वैल्यू कितनी है 100, तो यानी कि अगर 80 की वैल्यू पता है इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी हमारे पास 24,000 बटे 80, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8 या 24 यानी 300। एक की वैल्यू हमारे पास अगर 300 है तो भाई 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल 300 इंटू 100 यानी कि 30,000 कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सी की वैल्यू निकालनी है। तो भाई अगर एक की वैल्यू 300 है तो भाई 56 की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई 56 की वैल्यू होगी हमारे पास 56 इंटू 100, माफ कीजिए 100 नहीं है, कितना है, ये है हमारे पास 300। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 00 और 18 और एक 16,800 रुपये। कितनी हो जाएगी, 16,800 रुपये। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बेहद आसानी से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। ठीक है, आप बस जैसा मैं सिखा रहा हूँ आप सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। प्लीज नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कम से कम तो 5 दोस्तों की हेल्प कीजिएगा इसको शेयर करके। उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बस आप थोड़ा सा इतना कोऑपरेट करते रहिए, मैं आपके लिए कंटेंट इतना लाऊंगा और इतनी क्वालिटी का लाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो इन वीडियो से बाहर ना जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में अगर 25% दूध है, दूध और पानी का कितना मिश्रण है, 40 लीटर, और इसमें दूध कितना परसेंट है, 25%। उसमें दूध कितने लीटर कम डाला जाए, दूध कितने लीटर कम डाला जाए कि वह 20% हो जाए, वह कितना हो जाए, 20% हो जाए। देखिएगा ध्यान से, मिश्रण पूरा कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 40 लीटर। और किस चीज़ का मिश्रण है ये है मिश्रण दूध और पानी का। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूध, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पानी। तो दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है, सही है। अभी दूध कितना है, 40 लीटर में अभी हमारे पास 25% दूध है। कितना परसेंट दूध है, 25%। तो 40 का निकालिए 25%, तो 40 का 25% अगर करेंगे तो कितना आएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4 ढाई, यानी कि 10 लीटर। देखिए मैं कर तो सकता हूँ, मैं फटाफट कर दूंगा, अगर 25% तो 1/4 होता है, मैं तुरंत करता हूँ 10 लीटर। लेकिन मैं बस आपको सिखाने की वजह से एक एक स्टेप लिखता हूँ
ठीक है, ये मत समझिएगा मैं इसको बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकता हूँ, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में अक्सर बहुत कम लोग बोलते हैं कि टाइम कम नहीं मिला। मतलब अक्सर लोग यही बोलते सुना जाएगा कि भाई टाइम बहुत कम था, मेरा क्वेश्चन छूट गया। बट मेरा आज तक क्वेश्चन नहीं छूटा, भले मुझे आया ना हो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं छूटा। तो बस आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप आपको लिखता हूँ, ठीक है। चलिए, दूध अभी यानी कि उसमें मिश्रण में कितना है, 10 लीटर है। कितना है, 10 लीटर है। और इस दूध को कितना करना है, इस दूध को करना है 20%। कितना करना है, 20%। अभी कितना है, अभी जो है दूध वो है 25%, और इसको अब कितना करना है, 20%। तो अगर हम इस दूध को 20% करेंगे तो 40 का 20% कितना होगा, 40 का 20% कितना होगा, निकालिएगा जरा। वो होगा 40 × 20 × 100, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8 लीटर। कितना हो जाएगा, 8 लीटर। यानी कि 10 लीटर से 8 लीटर हो गया। अगर ये 25% से कितना रह जाए, 20%। तो कितने की कमी आई भाई, कितने की कमी आई, तो 2 लीटर की क्या आई, कमी। तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूध में कितने लीटर की कमी कर दी जाए कि ये केवल 20% रह जाए। तो हमने इसका 20% निकाला, 40 लीटर का कितना है, 8 लीटर। यानी कि 2 लीटर अगर हम कम कर दें दूध, तो ये हमारा कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 20%। कितना रह जाएगा, 20% रह जाएगा। उम्मीद है आपको ये जो तरीका है समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, तुरंत नोट डाउन कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने आपको दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि दूध और पानी का अगर 50 लीटर मिश्रण है और उसमें 30% दूध है। कितना परसेंट दूध है, 30% दूध है। उसमें दूध कितने लीटर अधिक डाला जाए। इस पर मैंने क्या किया, अधिक डाला जाए, जिससे कि वह दूध कितना हो जाए, 40% हो जाए। यानी कि अभी दूध हमारे पास कितना है, वो है 30% और हमें करना है 40%। तो बताइए दूध में कितनी इंक्रीमेंट किया जाए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा इस क्वेश्चन के आंसर का। और इस क्वेश्चन का आंसर का मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा, वो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। वैसे आप इस तरीके से लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बस आप प्लीज़ ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन मैं कोई भी तरीके का नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे किसी भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप उस क्वेश्चन को कर पाएँ, बस यही मेरा एम है। आपको 80+ या 85+ का टारगेट लेकर चलना है यूपीएससी पैट के लिए। और वो टारगेट जब पूरा होगा जब आप किसी एक टॉपिक के मास्टर हो जाएंगे। मास्टर का मतलब है कम से कम आप उसको बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल तक तो उसको सीख ही जाएं। तो बस वही मेरी कोशिश है और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब कोई एक परीक्षा हुई है जिसमें क्या है कि भाई गणित में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हैं, तो भाई गणित में जो है वो गणित में है 60% छात्र उत्तीर्ण, ठीक है। और अंग्रेजी की बात करें अगर अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में है हमारे पास 50% स्टूडेंट पास है। कोई एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ्स में 60% बच्चा पास है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश में 50% बच्चा पास है। और इन दोनों में कुछ कॉमन बच्चा भी है, कुछ कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं जो इसमें भी पास है और इसमें भी पास है। यानी कि अगर बात करें भाई दोनों में, तो दोनों में कितने प्रतिशत पास है, वो है हमारे पास माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 60 के बाद 70 है, यहाँ पे है 70। दोनों में कितने परसेंट बच्चे पास हैं, वो है 50% पास। कितने परसेंट पास हैं, 50%। यानी कि इंडिविजुअली बात करें तो 60 इसमें, तो भाई इसमें 50 कॉमन वाला भी तो आएगा। ध्यान से देखिएगा, गणित में कुल मिलाकर 60% बच्चे पास हैं, इंग्लिश में 70% बच्चे पास हैं
और दोनों में कॉमन मिलाकर कितने परसेंट बच्चे पास हैं? 50%। जरा इसको ऐसे नहीं, इसको समझते हैं हम लोग वेन आरेख से। ये मान लिया गणित का है, ये क्या मान लिया गणित का है, ये हमने बना दिया अंग्रेजी का, ये क्या बना दिया हमने अंग्रेजी का, ठीक है। टोटल अगर गणित में बात करें तो टोटल गणित में 60% बच्चा पास है टोटल, जिसमें कॉमन वाला भी शामिल है, देखिएगा ये कॉमन वाला भी शामिल है। टोटल अगर इंग्लिश में बात करें तो टोटल बच्चा 70% पास है इंग्लिश में। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, यानी कि कॉमन वाला, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये क्या है? कॉमन स्टूडेंट्स का हिस्सा दिखा रहा है। और ये कितने हैं? ये है हमारे पास, ये है हमारे पास 50%। कितने स्टूडेंट? 50%। यानी कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं। तो आपको बताना है कि भाई ओवरऑल कितना परसेंट स्टूडेंट जो है वो पास हुआ है, ओवरऑल कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुआ। आप कहेंगे अच्छा तो भाई 60, 50 और 70 इनको जोड़ दीजिए, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। जी नहीं, ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा कि अगर ये 50% बच्चा कॉमन वाला है तो अगर ये पूरा मैथ्स में 60% बच्चा पास है तो अकेले मैथ्स में कितना परसेंट बच्चा पास है? केवल मैथ्स में अकेले, तो भाई ये 50% जो है वो उसमें से घट जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा अकेले मैथ्स में? तो अकेले मैथ्स में केवल 10% बच्चा पास है। मतलब ऐसा ये बच्चा आ गया 10% जो केवल और केवल मैथ्स में पास है, इंग्लिश या दूसरे सब्जेक्ट में पास नहीं है। ऐसे अगर हम बात करें टोटल मिलाकर 70% स्टूडेंट जो है इंग्लिश में पास है, और उसमें ऐसा बच्चा भी है जो मैथ्स में भी पास है क्योंकि कॉमन वाला बच्चा है, ठीक है। तो अगर ये 50% जो कॉमन वाला है वो घटा दें तो हमें पता लग जाएगा कि भाई इंडिविजुअल यानी कि केवल और केवल इंग्लिश में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हैं। तो 70 में 50 जाएगा, कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। यानी कि ये 20% बच्चा केवल इंग्लिश में ही पास है, वो मैथ्स में पास नहीं है। तो अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट को अगर हम काउंट कर लें, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश के स्टूडेंट को अगर हम काउंट कर लें और जो कॉमन है उनको काउंट कर लें, अगर तीनों को जोड़ दें तो ये 10% बच्चा केवल मैथ्स में पास है, 20% बच्चा केवल इंग्लिश में पास है और 50% बच्चा जो है वो दोनों में पास है। इनको ज़रा ऐड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 80। यानी कि 80% स्टूडेंट जो हैं, यानी कि 80% स्टूडेंट जो हैं वो क्या हैं? कुल मिलाकर पास हैं। 80% विद्यार्थी जो है इस परीक्षा में पास हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगाएंगे, ध्यान से समझ लीजिए कि जो कॉमन होता है उसको हम घटा देते हैं तब जाकर निकलता है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बताइए कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हैं या अनुत्तीर्ण हैं, तो भाई पास कितने परसेंट हुए? वो हुए 80%। टोटल कितना होता है? 100%। यानी कि 20% जो बच्चा है वो कैसा रहा? वो अनुत्तीर्ण रहा। वो कैसा रहा? अनुत्तीर्ण रहा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आने की संभावना हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यानी कोई नगर है, कोई शहर है, उसकी जनसंख्या हर साल 10% बढ़ जाती है। 10% हो नहीं जाती है, 10% बढ़ जाती है, समझ गए ना? यानी कि 110% हो जाती है। चलिए, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, ठीक। 3 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या बताइए। 3 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या बताइए। देखिए, इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही सिखा देता हूँ, आपको जो ठीक लगे आप लगाइएगा, ठीक है। पहले करते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से। मान लेते हैं कि अभी इस नगर की जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है। मान नहीं, ये तो दिया ही गया है आपको। और क्या कहा गया कि भाई हर साल जो है वो 10% की दर से बढ़ती है। तो बताइए 3 साल के बाद। तो जरा 1 साल के बाद अगर हम बात करें, कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद ये 1 लाख का 10% बढ़ गया होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे 110% निकाल दें। 1 लाख का कितना निकाल दें? 110% निकाल दें, तो वो हो जाएगी अगले साल की जनसंख्या, क्योंकि 10% बढ़ गई है।
तो इसका 110% कितना होगा भाई, 1 2 3 4 5 इंटू 110 अपॉन 100, 0 से 0 गए और ये कितना हो जाएगा भाई, 1,10,000। कितना हो जाएगा, 1,10,000। कितना आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 1,10,000 जनसंख्या हो जाएगी 1 साल के बाद। ऐसे ही हमें 3 साल के बाद तक पता करनी है। तो भाई 1 साल के बाद कितनी हो गई, 1,10,000 हो गई। अगले साल क्या होगा भाई, अगले साल भी इस 1,10,000 में 10% जनसंख्या क्या हो जाएगी, वो फिर से बढ़ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं भाई 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जनसंख्या जो होगी वो इस जनसंख्या का कितने हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी, यानी कि फिर से 110% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 110%, यानी कि 1,10,000 का 1 2 3 4 इसका अगर 110% निकाल दें, तो आप 110% निकाल दीजिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप पहले इसका 10% निकालिए और फिर इसी में ऐड कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको 0 से 0 काटते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1,21,000, 1,21,000, 1,21,000। ठीक है, यानी कि 2 साल के बाद जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई, वो हो गई 1,21,000 हो गई। अब अगली साल और, क्योंकि 3 साल के बाद पूछा भाई, तो फिर 3 साल के बाद जनसंख्या, यानी कि इसका भी कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा, क्योंकि फिर से 10% इंक्रीज कर गई है। तो भाई 121 मतलब 1,21,000 का भी क्या निकालते हैं, 110% अगर हम निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1,3,3,1 और 00, यानी कि ये आ जाएगी हमारी 1,3,3,1,00, यानी कि 1,33,100 जनसंख्या हो जाएगी। 1,33,100 जनसंख्या हो जाएगी 3 साल के बाद। आप चाहें तो इस मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, कॉन्सेप्चुअल मेथड है। कॉन्सेप्ट से हम इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला होता है, या कह लें एक सीधी ट्रिक होती है। और इस क्वेश्चन को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले से लगा लेते हैं। वो है हमारा फॉर्मूला, अमाउंट बराबर कितना होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। इस फॉर्मूले का अगर हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, हमें इनिशियल कितना दे रखा है, इनिशियल हमें दे रखा है भाई 1 लाख जनसंख्या, कितनी 1 लाख की जनसंख्या दे रखी है, प्लस 1 प्लस कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, लगातार 10% की दर से बढ़ रही है, तो 10/100 करेंगे। n का मतलब कितने साल के बाद आपको जनसंख्या पता करनी, तो हमें 3 साल के बाद जनसंख्या पता करनी है। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 जाएगा, यहाँ पे आ गया 1/10, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 1 कितना 11, यानी 11/10 यहाँ पर हो गया। तो ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 11/10 का होल क्यूब, 11/10 का होल क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आएगा हमारा 1 लाख 1 2 3 4 5 इंटू 11/10 इंटू 11/10 और इंटू 11/10। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 11 इंटू 11 कितना होता है, यानी 11 का क्यूब ये होता है 1331 और ये 2 जीरो हमारे 2 जीरो आ जाएंगे। तो एक ही बार में हम सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं इस तरीके का उपयोग करके। तो मैं कहूँगा कि भाई आप इसी तरीके से क्वेश्चन को कीजिएगा, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम होता है। और लेकिन अगर अब आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, वैसे भूलने का इसमें है नहीं कुछ, तो फिर आप कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, बस आप उनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा, जब तक हम अपने हाथ से, अपने पेन से कॉपी पे नहीं लिखते हैं, तब तक वो चीज़ें हमें नहीं याद होती हैं, हमें नहीं सीखना आता है। अगर आप केवल वीडियो देखकर इसको रख देते हैं, आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये आपको कभी नहीं आएगा।
तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लगाइए, फिर लगाइए, जब तक कि आप उन कॉन्सेप्ट को सीख नहीं जाते हैं। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को फिर से समझिए, और फिर भी कोई डाउट आए तो भाई कमेंट बॉक्स है ना, आप कमेंट कीजिए। मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में उसको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और मैंने जो होमवर्क दिया है, याद है ना वो क्वेश्चन, उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपके लिए अपडेट आने वाली है, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।